200 से ज्यादा देशों में फैली कोरोना की महामारी से मरने वालों की संख्या 1.5 लाख के करीब पहुंच गई है। इससे बचाव का एकमात्र उपाय है सोशल डिस्टेंसिंग और लॉकडाउन का सख्ती से पालन करना। फिर भी हमारे देश में बहुत से लोग ऐसे हैं जो लॉकडाउन के नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं। इनमें पूर्व मुख्यमंत्री से लेकर आम आदमी तक शामिल है। धार्मिक स्थल हालांकि बंद हो चुके हैं, फिर भी कर्नाटक में 30 लोग एक मस्जिद में नमाज पढ़ने के लिए जुटे। ये तस्वीरें हैं कर्नाटक के हावेरी की। यहाँ के सावनूर गांव में जुमे की नमाज के लिए लॉकडाउन तोड़कर नमाजी जुटे। गांव की मस्जिद में करीब 30 लोग जमात में नमाज पढ़ने के लिए इकट्ठा हुए थे। मामले की खबर लगने पर स्थानीय पुलिस और प्रशासन के अधिकारी मौके पर पहुंचे। उन्होंने नमाजियों को लाठीचार्ज करके मस्जिद से बाहर खदेड़ा। हावेरी के जिला प्रशासन ने इस मामले की जांच शुरू कर दी है। मस्जिद के संचालक पर लॉकडाउन तोड़ने का केस दर्ज कर लिया गया है, क्योंकि उन्होंने प्रतिबंध के बावजूद भीड़ जुटाकर नमाज पढ़वाई। लॉकडाउन के दौरान हर धार्मिक स्थल बंद है। मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे और चर्च सभी बंद हैं। किसी भी जगह धार्मिक आयोजन की छूट नहीं है। पाबंदी के बावजूद मस्जिद में नमाज के लिए 30 लोग जुटे थे। ये तस्वीरें भी कर्नाटक की ही हैं। यहाँ के कलबुर्गी जिले में एक मंदिर के उत्सव के दौरान लॉकडाउन के नियमों की धज्जियां उड़ गई। कलबुर्गी के राऊर गांव में पुलिस की इजाजत के बगैर सिद्धलिंगेश्वर मंदिर का वार्षिक रथ उत्सव मनाया गया। इस उत्सव में सैकड़ों लोग शामिल हुए। उत्सव की तस्वीरें सामने आने के बाद कलबुर्गी के एसपी ने कार्रवाई की है। इस उत्सव के आयोजकों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया गया है, क्योंकि इन्होंने लॉकडाउन तोड़ा। कलबुर्गी वही जगह है जहां भारत में कोरोना वायरस से पहली मौत हुई थी। गोरखपुर के बेतिया हाता इलाके में ये लोग एक शादी की सालगिरह का जश्न मना रहे हैं। ये गोरखपुर की सर्राफा रेजिडेंसी की तस्वीरें हैं। यहाँ रहने वाले चार्टर्ड अकाउंटेंट कश्यप अग्रवाल की मैरिज एनिवर्सरी पार्टी में जो लोग शामिल हुए, उन्हें लॉकडाउन का कोई भय नहीं था। वो आराम से साथ खड़े हुए खाना खा रहे थे। जब इस पार्टी का वीडियो वायरल हुआ तो पहले तो कश्यप अग्रवाल ने कहा कि ये वीडियो पुराना है। फिर ये कहा कि उसने कॉलोनी के लोगों को ही बुलाया था और पार्टी के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा पालन किया गया। लेकिन अगर आप वीडियो को बारीकी से देखें तो ये सारे दावे झूठे साबित होते हैं। इस वीडियो के आधार पर पार्टी देने वाले कश्यप अग्रवाल और पार्टी में शामिल लोगों के खिलाफ एपिडेमिक डिजीज एक्ट के तहत केस दर्ज किया गया है। हाँ, ये अशोभनीय थी। उन्हें समझना चाहिए था कि इस वायरस इन्फेक्शन के फैलने से रोकने के लिए ही सोशल डिस्टेंसिंग ही केवल एक ऐसा हथियार है जिससे आम जन को बचाया जा सकता है। तो उन्हें फॉलो करना चाहिए। जब उन्होंने नहीं फॉलो किया है तो कानूनन कार्रवाई करके एफआईआर दर्ज की गई है और इस पे पूरा विश्लेषण इसका किया जा रहा है। लॉकडाउन के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का पालन न करने की तस्वीर देश के कई हिस्सों से आ रही है। इनमें सहरसा में बैंक के सामने लगी भीड़ भी शामिल है और राजस्थान की अनाज मंडी में जुटी जनता भी। ये सभी लोग लॉकडाउन तोड़कर न सिर्फ अपनी सेहत और जिंदगी से खिलवाड़ कर रहे हैं, बल्कि लॉकडाउन के मकसद की राह में रोड़े डाल रहे हैं। देश के एक पूर्व प्रधानमंत्री और पूर्व मुख्यमंत्री तक सोशल डिस्टेंसिंग को लेकर गंभीर नहीं दिखते। कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री एचडी कुमारस्वामी ने लॉकडाउन के दौरान अपने बेटे की शादी की। इसमें करीब 150 लोग शामिल हुए। शादी की जो तस्वीरें जारी हुई हैं, ये बताती हैं कि इस दौरान सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों की किस तरह से धज्जियां उड़ाई गई। कुमारस्वामी के बेटे की शादी थी। बंगलुरु के रेड जोन से बाहर रामनगर में ये शादी की गई, जहां कोरोना का एक भी मरीज हालांकि अभी नहीं पाया गया। इस शादी में रामनगर जिले में भी कोरोना के संक्रमण के खतरे को बढ़ता देखा गया। ये तस्वीरें हैं कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री एचडी कुमारस्वामी के बेटे निखिल कुमारस्वामी की शादी की। कोरोना वायरस के इस संक्रमण काल में भी कुमारस्वामी अपने बेटी की शादी को टाल नहीं सके। इस वक्त पूरे देश में कोरोना वायरस की वजह से लगे लॉकडाउन का दूसरा राउंड चल रहा है। कहीं पर भी बड़ी संख्या में लोगों के घुसने की मनाही है। करोड़ों लोग अपने अपने परिवारों से दूर रह रहे हैं। लेकिन लॉकडाउन के दौरान ही कुमारस्वामी ने अपने बेटे की शादी का भव्य समारोह करने का फैसला किया। इस समारोह के कुमारस्वामी ने जब ड्रोन शॉट जारी किए तो ऐसा लगा कि समारोह बड़ी सादगी से किया गया। कोई भीड़ नहीं है, हर व्यक्ति सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर रहा है। पर जब इस समारोह की दूसरी तस्वीरें सामने आई तो वो होश उड़ाने वाली थी। आप देखेंगे कि इस कार्यक्रम में देश के पूर्व प्रधानमंत्री मौजूद थे। कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री कुमारस्वामी मौजूद थे। लेकिन कुमारस्वामी के बेटे की शादी में सरकार द्वारा लागू किए गए लॉकडाउन के हर नियम की धज्जियां उड़ा दी गईं।
ना तो समारोह में आए लोगों ने सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया, ना तो किसी ने चेहरे पर मास्क लगाया। एच.डी. कुमारस्वामी कर्नाटक के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। उनके पिता और दूल्हे के दादा एच.डी. देवेगौड़ा देश के प्रधानमंत्री रहने के साथ साथ कर्नाटक के मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं। इतने जिम्मेदार पदों पर रहने के बावजूद ना तो कुमारस्वामी ने नियमों का पालन किया और ना ही उनके पिता ने। शादी के कार्यक्रम में जुटे मेहमान भी सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क लगाने जैसे नियमों के प्रति लापरवाह दिखे। सवाल यह है कि एच.डी. कुमारस्वामी ने बेटे की शादी के लिए लॉकडाउन क्यों तोड़ा? शादी में आए मेहमानों ने सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन क्यों नहीं किया? किसी भी मेहमान और मेजबान ने मास्क क्यों नहीं लगाया? लॉकडाउन के दौरान शादी के कार्यक्रम करने के नियम सरकार ने तय किए हैं, लेकिन देवेगौड़ा परिवार ने इनका पालन नहीं किया। कुमारस्वामी की करतूत पर सवाल उठे तो उनकी पार्टी जेडीएस के प्रवक्ता सफाई देने के लिए आए और सफाई के नाम पर वो एहसान जताने लगे कि योजना तो थी 10 लाख से ज्यादा लोग बुलाए जाएं, मगर ऐसा नहीं किया गया। पार्टी की प्रवक्ता बार बार यही दोहराते रहे कि बहुत छोटा सा कार्यक्रम था, इस पर राजनीति करने की बजाय दूल्हा और दुल्हन को आशीर्वाद देना चाहिए। इस शादी को 6 महीने पहले डिसाइड किया गया था। इस तारीख पे पुलिस ने जो डायरेक्शन दी थी उसका पालन किया गया था, डीसी ने जो डायरेक्शन दिया था उसका पालन किया गया था, WHO के गाइडलाइंस को फॉलो किया गया था। छोटा सा फंक्शन था, छोटा सा। जो तस्वीर आपने जारी की है मीडिया को, जो मिली है हमको, उसमें पता लग रहा है कि जब वो वर वधू मंगलसूत्र पहन रहे हैं तो पूरे लोग उनको घेर के खड़े हैं। मुझे ये तो सोशल डिस्टेंसिंग नहीं हुई। 4 लोग घेर के खड़े थे। मैं बताता हूँ 4 लोग कौन थे। देवेगौड़ा और उनकी धर्मपत्नी, कुमारस्वामी और उनकी धर्मपत्नी, और रेवती उनके पापा और उनकी मम्मी। और कितना पॉलिटिक्स करेंगे ये 6 लोग? अगर 6 लड़के का दादा दादी, पापा मम्मी और लड़की की पापा मम्मी, और क्या हमारी संप्रदाय नहीं है कि आप मंगलसूत्र पहनाने के लिए पास जाएं? पॉलिटिक्स मत कीजिएगा प्लीज। कुमारस्वामी के साथ कभी और लड़ लीजिएगा, आज कोरोना के साथ लड़ेंगे। ज्योतिष पर बहुत यकीन रखने वाला देवेगौड़ा परिवार शायद लॉकडाउन के नियमों में यकीन नहीं रखता, तभी ऐसे तर्क दिए जा रहे हैं। जिस समय एक पूर्व प्रधानमंत्री और एक पूर्व मुख्यमंत्री को लॉकडाउन के नियमों का पालन करने की मिसाल जनता के सामने पेश करनी चाहिए, उस वक्त वो शादी को भव्य ना बना पाने का एहसान जता रहे हैं, राजनीति ना करने की बात कर रहे हैं। ये लॉकडाउन का उल्लंघन होने के साथ साथ देश की जनता का अपमान है। हमारे पास देश के अलग अलग हिस्सों से ऐसी ही तमाम तस्वीरें सामने आई जिनमें लोग सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों की धज्जियां उड़ा रहे हैं। इन लोगों को न तो अपनी सेहत की चिंता है, न ही दूसरों की फिक्र है। जाने अनजाने में ये लोग लॉकडाउन के दुश्मन बन गए हैं। मुंबई के बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स की सब्जी मंडी, मुंबई के शिवाजी नगर का बाजार, राजस्थान के बारां की कृषि मंडी, कर्नाटक के कलबुर्गी में मंदिर का उत्सव, गोरखपुर में मैरिज एनिवर्सरी का जश्न, बिहार के सहरसा में बैंक में उमड़े लोग। देश के 5 अलग अलग राज्यों की ये 6 तस्वीरें ये बताने के लिए काफी हैं कि देश में लॉकडाउन के दुश्मन पूरी ताकत से सक्रिय हैं। जिस वक्त पूरी दुनिया तालाबंदी में कैद है, सोशल डिस्टेंसिंग का जीवन जी रही है और करोड़ों लोग अपनों से दूर हैं, उस समय हिंदुस्तान के 4 अलग अलग राज्यों की ये तस्वीरें बताती हैं कि बहुत से लोगों को कोरोना वायरस का कोई खौफ नहीं। वो अपनी जिंदगी पहले जैसी ही जी रहे हैं। किसी नियम का उनके लिए कोई मतलब नहीं, लॉकडाउन का उनको डर नहीं। ये मंजर मुंबई के बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स में मौजूद MMRDA ग्राउंड की सब्जी मंडी का है। जब पूरी दुनिया लॉकडाउन में बंद है, उस समय मुंबई के इस मंडी में हजारों लोगों की भीड़ जमा है। वो बेफिक्र हैं, इनके लिए कोरोना जैसी वैश्विक महामारी कोई चिंता का विषय ही नहीं है। मुंबई के इस सब्जी मंडी में इतनी भीड़ है कि पैदल चलने की जगह नहीं है। चारों तरफ लोगों का हुजूम नजर आ रहा है। जिस समय सरकार और तमाम लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने की सीख दे रहे हैं, उस समय मुंबई की सब्जी मंडी में बेफिक्र घूमते ये लोग समाज के लिए खौफ पैदा कर रहे हैं। सरकार की तरफ से
चाहे वो राज्य सरकार हो या फिर प्रधानमंत्री खुद हो, वो लगातार सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किए जाने की अपील करते रहे हैं लोगों से कि जितना ज्यादा से ज्यादा लोग दूरी बनाकर रखेंगे उतना कहीं ना कहीं उनके लिए बेहद फायदेमंद हो सकता है, क्योंकि कोरोना जैसी वैश्विक महामारी से लड़ने के लिए यही एकमात्र उपाय है कि लोग दूरी बनाकर रखें, खुद को सुरक्षित रखें और दूसरों को भी सुरक्षित रखें। क्योंकि अगर कोई भी शख्स इस भीड़ में अगर कोरोना की संक्रमण से पीड़ित रहा और उसके आसपास उसके संपर्क में कोई दूसरा शख्स आता है तो वो भी कोरोना के चपेट में आ सकता है। ये मुंबई का शिवाजी नगर का इलाका है। इसे कोरोना वायरस के संक्रमण का हॉटस्पॉट घोषित किया जा चुका है। ये वायरस के संक्रमण का रेड जोन कहा जा रहा है, लेकिन यहाँ भी लोग लॉकडाउन के नियमों को मानने को तैयार नहीं। शिवाजी नगर के बाजार में बहुत से लोग ऐसे घूम रहे हैं मानो देश दुनिया में हालात बिल्कुल सामान्य है। कोरोना वायरस के संक्रमण जैसी कोई चीज है ही नहीं। ये तस्वीरें हैं राजस्थान के बारां जिले की कृषि उपज मंडी की। यहाँ पर बहुत से किसान अपनी उपज की बिक्री के लिए आते हैं। शुक्रवार को भी यहाँ पर अनाज के खरीद फरोख्त करने वालों की बड़ी तादाद जुटी, लेकिन इनमें से कोई भी लॉकडाउन के नियमों का पालन करता नहीं दिखा। किसी को भी इस बात की फिक्र नहीं थी कि एक दूसरे से दूरी बनाकर रखी जाए। ऐसी हालत देखकर ऐसा लगता है कि लॉकडाउन को लेकर जनता में जागरूकता की भारी कमी है। कोरोना वायरस से लड़ने के लिए एक दूसरे से दूरी बनाकर रखना बेहद जरूरी है। सोशल डिस्टेंसिंग के पालन से ही हम अपने देश को महामारी के प्रकोप से बचा सकते हैं, लेकिन अभी भी देश में लाखों लोग ऐसे हैं जो इस मामले की गंभीरता को नहीं समझ रहे। हालांकि ये बात तो साफ है कि पूरी दुनिया में कोरोना वायरस